जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 थ्योरम 1.5 एंड थ्योरम 1.7। वी यूज बोथ थ्योरम्स इन एक्सरसाइज 1.4। लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। यदि कोई रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है, देन x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-primes, and the prime factorization of q is in the form of 2 power n 5 power into 5 power m, where n m are non-negative integers, and conversely कहती है थ्योरम कि यदि हमारी किसी भी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है तो वो p by q फॉर्म का होगा और q किस टाइप का होगा, 2 पावर n 5 पावर m। ठीक है। कन्वर्सली यदि हमारा कोई q 2 पावर n 5 पावर m टाइप का है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी। ये आपकी थ्योरम नंबर 1.5 1.6। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 1.7। लेट x इज इक्वल टू p by q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n into 5 पावर m, देन x has decimal expansion which non terminating repeating टाइप की होगी। फॉर एग्जांपल 35 by 50 मैं कट करता हूं तो ये किससे होगा, 7 ये 10, तो आपका आ गया 7 by 10। अब मैंने बताया था क्यों क्या है आपका इसमें 10, तो 10 को किसकी फॉर्म का लेके आना है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 into 5 2 पावर n, तो आपको मैंने यही बताया था क्यों किस फॉर्म का आना चाहिए 2 पावर n 5 पावर m टाइप का। n की वैल्यू कितनी है 1, 5 की m की वैल्यू कितनी है 1। सो किस टाइप का आ गया आपका फर्स्ट थ्योरम, इस टाइप का आ गया, तो इसकी मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी। सेकंड पार्ट है इसका 29 बाई, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं 7 into 7 into 7, तो अब करेंगे तो 29 डिवाइडेड बाई 7 पावर 3। अब ये किस फॉर्म का नहीं आया 2 पावर n 5 पावर m फॉर्म का नहीं आया, तो इसका मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की होगी। ठीक है। ये दो थ्योरम्स थी, इनका यूज करते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। मैं चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन एक्सप्लेन द टर्म्स आर रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, किस टाइप की है। ठीक है। पहला पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 13 by 3125। अब वी नो दैट q is equals to 3125, so prime factorization of q, prime factorization of q is, q की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे बच्चे, 3.2 में बताया था मैंने आपको। पहले देखेंगे किसके ऊपर जाएगा 5 625, फिर 5 से करेंगे तो किसके ऊपर जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो किसके ऊपर जाएगा 25, फिर 5 से 5 और लास्ट 5 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई 3125 इज इक्वल टू 5 into 5 into 5 into 5 into 5, और आपका ये क्या आ गया 5 पावर 5 इंटू, मैं लिख सकता हूं 1 को क्या लिख सकता 2 की पावर 0, तो आपकी किस फॉर्म का आ गया q 2 पावर n 5 पावर m का आ गया, जिसमें n की वैल्यू क्या है 0 और m की वैल्यू क्या है आपकी m की वैल्यू यहां पे क्या थी 5, कितनी थी 5। सो 13 by 3125 एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, क्या कर जाएगी आपकी टर्मिनेट कर जाएगी, टर्मिनेट्स। ठीक है। ये आपका क्या था फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट था। अब मैं चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका 17 by 8, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट 17 by 8। अब इसकी करेंगे तो इसको लिख सकता हूं 17, 8 की तो कर ही सकते हो 2 into 2 into 2, तो 17 by 2 पावर 3 और इंटू में 5 पावर 0 लिख सकते हैं बच्चे। और इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो अब आपका क्या हुआ, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 2 पावर क्यों किस फॉर्म का आ गया आपका 2 पावर n 5 पावर m फॉर्म का आ गया। n क्या है आपका 3 और m क्या है आपका 0,
और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट कर जाएगी। तो कैसे पता लगाएंगे इसका, हम क्यू देखेंगे। क्यू क्या है आपके पास 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0। अब इन दोनों में 2 और 5 में हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की। कितनी है, 3। तो 3 डेसिमल बाद क्या कर जाएगा आपका, टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डेसिमल। क्या लिखेंगे, टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डेसिमल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 64 डिवाइडेड बाई 455। अब क्यू क्या है आपके पास, एज वी नो दैट क्यू इज इक्वल्स टू 455। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455, पहले किस पे जाएगा, 5 से क्या आ जाएगा आपका 91। फिर करेंगे किस पे जाएगा 17, 13 से करेंगे तो 1। सो 455 इज इक्वल्स टू, क्यू इज इक्वल्स टू 455 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये क्या आ गया, किस फॉर्म का आया आपका, सो 4 टर्मिनेट्स। सो क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2 पावर n 5 पावर m। इस फॉर्म का नहीं आया। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64 बाई 455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिमिलर पार्ट्स। मैं चलता हूं 7th पार्ट। 129 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, 5 पावर 7, 7 पावर 5। अब हम बोलेंगे क्यू इज, क्यू क्या आपका 2 पावर 2, 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। अब इसमें 2 पावर n इंटू 5 पावर 7। ठीक है, 5 पावर m टाइप का होना चाहिए था, बट इट कंटेन्स 7 पावर 5। ठीक है, सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 129 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप हो गया आपके। ये आपका फर्स्ट का आपका 7th पार्ट था। ठीक है, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका लास्ट 10th पार्ट और करवा रहा हूं इसका। 10th पार्ट है आपका, बाकी पार्ट्स मैंने लगभग करवा दिया आपको। 10th पार्ट 77 डिवाइडेड बाई 210। सो क्यू इज इक्वल्स टू 210। फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज 210 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 105। अब 105 को किससे करेंगे, अब 5 से करता हूं तो 5 से क्या आ जाएगा आपका, या आपका 10 3 से जाता है, 3 से जाएगा तो क्या आ जाएगा 35। अब 5 से करूंगा तो 7, 7 से करूंगा तो आपका 1। सो 77 ये करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 7 से डिवाइड भी हो रहा है तो 11, क्योंकि हमारी कंडीशन थी पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। अब को प्राइम बनेंगे आपके, क्योंकि 7 से कट भी हो रहा था। अब ये 2 पावर 1, 3 पावर 1, 5 पावर 1। फिर बोलेंगे कि इट कंटेन्स not only 2 power n and 5 power n, it contains 3 power 1. So the decimal expansion of this term is non terminating repeating type. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कहता है जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है, क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है, तो उसको क्या करके दिखाना है, हमें डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था। मैं सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कहता 13 बाई 3125 की लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड 3125, अंदर आएगा आपका 13, बाहर आएगा 3125। अब जा रहा है नहीं, मैं पॉइंट लगाता हूं और 0 उतार लेता हूं। ठीक है, अब भी जा रहा है नहीं, ज्यादा है तो अब 0, अब नहीं, अब फिर एक और 0 लगाएंगे और 0। अब जाएगा किसके ऊपर जाएगा, देखेंगे तो आपका गया 4 पे। 4 पे क्या आया 0, 3, 1, 2, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 520 टू 8 0 4 1 जा 4 और आपका 10 हुआ था तो आपका क्या हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4 12,500 आ गया। आपका क्या बचा 5। अब 0 उतारूंगा तो क्या होगा, किस पे जाएगा 1 पे। कितना आया 3125। अब माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 8 7, ये आएगा आपका 187। अब 2 0 उतारता हूं तो बच्चे किस पे जाएगा 6 पे, क्या आएगा 8700 और आपका क्या आ जाएगा क्रॉस। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन से इसकी क्या टर्म आ गई, टर्मिनेट्स कर गया। फर्स्ट पार्ट था आपका ये, ठीक है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन ऐसे ही डिवाइड करके दिखाना है। सेकंड पार्ट और लेता हूं। सेकंड पार्ट भी आपका डिवाइड क्या कर रहा था, टर्मिनेट्स कर रहा था। सेकंड पार्ट क्या था आपका, सेकंड पार्ट था 17 डिवाइड बाई 8। क्या ये टर्मिनेट करेगा, यस करेगा, क्योंकि हमें पता है क्योंकि इस फॉर्म का है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0 टाइप का है। तो अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। 17 डिवाइड बाई 8 करें। मैंने बताया था कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट कर जाएगा, 3 डेसिमल बाद टर्मिनेट कर जाएगा। 1 पे 2 पे जाएगा पहले 16, कितना बच गया 1, ठीक है। अब क्या उतारेंगे, डेसिमल लगाता हूं 0 उतारता हूं तो 8 1 जा 8, अब 1 पे, ठीक है। 2 अब 0 उतारता हूं तो 2 2 जा 6, 8 2 जा 16, अब 4 0 तो 8 5 जा 40। ये क्रॉस कर देता हूं और डेसिमल एक्सपेंशन कितनी आ गई 2.125 आ गई। और मैंने बताया था कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट कर जाएगा, आफ्टर 3 डेसिमल्स, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब मैं चलता हूं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1.4 एक्सरसाइज। The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decided whether they are rational or not. हमें बताना रैशनल और नोट, और फॉर्म का है तो P by Q की फॉर्म का होगा। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 43.1254569 ये हमें गिवन है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है। किस टाइप का होगा, P by Q फॉर्म का होगा, क्योंकि रैशनल नंबर है आपका। इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where Q is in the form 2 power n 5 पावर है। ये आपका बस इतना सा लिखना है आपको। ये टर्मिनेट कर रही है, टर्मिनेट कर रहे हैं तो थ्योरम क्या कहती थी, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है उसका Q किस फॉर्म का होगा, 2 पावर n 5 पावर n टाइप का होगा। सेकंड थर्ड का सेकंड पार्ट आपको गिवन है एक्सपेंशन 0.1201200120000000 इस टाइप का है, ठीक है। अब ये क्या है, ना तो रिपीट कर रही ना ही टर्मिनेट हो रही, तो ये इसकी डेफिनेशन किसकी थी, ये इर्रेशनल नंबर्स की। तो आपका क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ। और इर्रेशनल नंबर के लिए कोई थ्योरम नहीं थी, तो सो इट इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड पार्ट आपको गिवन है 43.123456789 कंप्लीट बार। अब कहता है कौन सी ये है हमारी, इसका मतलब बार का मतलब ये रिपीट कर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सोन, ऐसे ही रिपीट करती जाएगी। तो कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप है, ठीक है। और इसका क्यू के किस फॉर्म का नहीं होगा, क्यू नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर n टाइप का नहीं होगा। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। ये आपके थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट।